रत्ती भर भी नहीं रहे, भजन करते करते सूख जाए। और मांस मासो नहीं होई, भजन करते करते मांस इतना सूख जाए कि इतना भी नहीं है। सुनार होते ना, वो रखते रत्ती वगैरह सब, मैं सोना तोलते जिससे। रगत रति भर नाय मास मासो नहीं होई। अपन कहते ना भजन किए बिगड़ तिरेंगे नहीं, नहीं भजन करने से मोक्ष में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे है। लेकिन उसको समझना है कि कैसे भजन करके जाएंगे। नहीं सतगुरु से क्या होता है, वो तो एक बार भेद दे दिए बस है। महाराज मते उनके बिगर रगत रति भर नाय मास मासो नहीं होई, ऐसे सूखे प्राण पर राम सतगुरु बिन त्यारे नहीं कोई। सतगुरु के बिगर राम जी नहीं त्यार सकते। उनके बिगर अपना तिरना चाहते ना, सतगुरु के बिगर तो नहीं है। और महाराज फरमाए ना 18 साल कितना बैठ के भजन किया महाराज, लेकिन लास्ट में क्या बोले कि 18 बरस हर बिन काटिया, पर मारे आस रही घर माई है। तो सब कहते हैं 18 साल महाराज ने निकाले, लेकिन फिर भी महाराज की आशा घर में रही। कौन से घर में रही है? वो घर तो महाराज ने पहले ही त्यागा हुआ था आत्मा से, तो और वैसे त्यागा नहीं है। वैसे तो त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आत्मा से त्यागी थे महाराज तो है। चाहे वो घर वाले साथ में रहते उससे क्या फर्क पड़ने वाला था है। महाराज ये अपने लिए कह के गए हैं कि मैंने 18 साल भी बैठकर भजन किया, लेकिन पूर्ण स्थिति जो सत्स्वरूप की है वो स्थिति उस समय नहीं हुई थी है। वो आस रही घर मां, यानी मैं चौथे लोक तक ही रहा था। ये आस रही घर मां, यानी आनंद पद तक ही पहुंचा हूं उस समय। ऐसा मत समझ लेना कि बाद में, मतलब 18 साल तक भजन किया है, लेकिन तब तक भी मैं आनंद पद तक पहुंचा। आस रही घर मां, तो अपन सिर्फ ऐसे ही बीच में ही खुद को मोक्ष में समझवा पहुंचवा मत समझ लेना है। बिगर पहुंचे ही है। मारे आस रही घर मां, घर यानी इधर ही रही, चौथे पद तक ही सस्वरूप में नहीं मिला। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि चाहे सतगुरु के बिगर और समझे बिगर जब तक अपने को उसके सस्वरूप में नहीं मिल जाते, तब तक महाराज मते रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है बीच में अपन पहुंचे हुए मानकर बस बैठ जाए कि नहीं मैं तो पहुंच गया। महाराज के नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सो कर सा समझानी, वो तो अभी करने में है और जब होगा तब वो चीज पक्की होगी है? तो बाकी के साधन, अच्छा अपन क्या समझते हैं कि सिर्फ माया का साधन करने से रिद्धियां सीधियां ये सब प्रकट होती है, इस साधन से नहीं होती है? यदि अपन भी होन काल तक जाएंगे तो वही प्रकट होगी सिर्फ है? और ये प्रकट हुई है ना, रामचंद्र जी के पास में यही भेद था, वशिष्ठ मुनि जी से लिया था, पता है ना अपन सबको। हनुमान जी के पास में यही भेद था, सीता माता से लिया था। तो उनको रिद्धियां सीधियां कैसे प्रकट हो गई? भजन तो यही करते थे, वो भी यही भेद था उनके पास में। लेकिन कारण क्या हुआ है? क्योंकि वो वहां तक ही पहुंचे काल तक, और उसके बाद में इधर लग गए राजकाज में, और लगते ही वहां स्टेज पे थे, इसलिए वहां रिद्धियां सीधियां प्रकट हो गई ये सब। तो अपन यहाँ रहेंगे तो क्या होगा है? वो सारी प्रकट हो जाती है। इसीलिए महाराज मत बीच में नहीं रहना है। हे घर सूर, हे घर दूर सूर घर आलो, दौड़ सको तो दौड़ो रे, नगर पहुंचा निर्भय होशी,
बीच रहे रो फोड़ो रे है। और महाराज सुनाते ना कि तेरे कोटे में माया गणी बिल में चारों ओर पलक विसारे राम को उपजे विदन करो है। महाराज सुनाए ना त्रिकुटी में माया गणी, ये त्रिकुटी तो ऐसे ही माया में है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस त्रिकुटी में वहां पे केवल पद आनंद पद में वहां पर माया का एरिया, वहां पर भी जो रामचंद्र जी को वहां से लेके आ गई। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया था तात्या को कि वहां तक माया का एरिया है। त्रिकुटी में माया गणी बिल में चारों ओर, यानी चारों तरफ है। और पलक विसारे राम को, यदि पलक भी उधर से ध्यान छोड़ते अपन दूसरी तरफ जाता है तो उपजे विधन करो। और वहां से ध्यान छोड़ते देख लो रामचंद्र जी को कैसे पकड़ी, कैसे जकड़ी उसको। ऐसे ही है। अपन सोचते हैं नहीं उधर माया है, और जो ये साधन करते हैं ना माया, उनको बोल रहे हैं महाराज। फिर तो महाराज सारे उनको ही बोलते, अपने को कुछ नहीं बोल रहे। फिर पढ़ने की और विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज कभी पंडितों को बोले और कभी ज्ञानों को बोले और कभी बाहर वालों को बोले, अपने को तो कुछ बोला ही नहीं इसमें है। फिर क्या विचार करना है? नहीं, महाराज अपने को समझा रहे हैं कि कहीं ऐसे ना रह जाए बीच में। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि कथा व्यास ज्ञानी जय जुग में ए बाणी वेद सुनावे ए चारण सब बाट कही जे आनंद पद नहीं पावे कर अपने को समझा रहे हैं क्या कि जैसे कथा वाचने वाले, चाहे व्यास गादी पर बैठे संत, व्यास गादी पे बैठे संत वो नहीं है क्या है, जो संतों की वाणी पढ़ते हैं, और ज्ञानी और जो ज्ञान करने वाले सिर्फ चाहे बिगर गादी के भी है। ए वाणी वेद सुनावे, ए संतों की सिर्फ वाणी या वेदों का ज्ञान जो भी कर रहे हैं, ए सब चारण बाट कहीजे। महाराज फरमाते हैं यदि अपन भी महाराज के देश की प्राप्ति नहीं की और सिर्फ वाणी जी पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं सिर्फ, तो अपन भी चारण बाट जैसे ही हुए हैं, जो सिर्फ महिमा कर रहे हैं संतों की, संतों का देश नहीं देखा, सिर्फ महिमा कर रहे हैं। और महिमा से क्या मिलती है? साधारण वस्तु। दरिया जी महाराज लिखा ना, साकी सीकी 2004 पद सीखा 10 दो दरिया यासों कारजनी सरेन पेट भराई हो, पेट भराई का साधन हो जाता है बस है। लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। और अपना लक्ष्य क्या है? परम मोक्ष की प्राप्ति करनी, महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। तो आनंद पद नहीं पावे, महाराज मते सिर्फ पढ़ने सुनने सीखने से आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी है, पाने से होगी। इसीलिए महाराज मते सिर्फ कहीं यहां ना रह जाए, ये अपने को समझाने के लिए कि सिर्फ चारण भाट नहीं बनना अपने को है, अपने को राजा के कंवर बनना है, महाराज के देश के प्राप्ति करनी है। के करे सो सुनो सानियो चारण उदम करे सबे लोई भाग्य पुरस इन सब सो न्यारो राज करे कहूं तोई। महाराज सुरमाते हैं के कर सो सुनो सानियो चारण, जैसे किसान है, चारण है,
महाराज फरमाते ये सब क्या करते हैं, सिर्फ कमाते उतना ही खाते हैं। सिर्फ महिमा करने से क्या होगा, है? सिर्फ यहाँ का पेट भराई का काम हो जाएगा। लेकिन उद्यम करे सब लोही, ये भी तो करते हैं ना, उद्यम काम करते हैं, लेकिन मिलता क्या है, साधारण। तो अपन भी सिर्फ पढ़ लो, सुन लो और सीख लो, तो भोजन प्रसाद में इसमें कमी नहीं है? लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी। महाराज मते पढ़कर सुनकर सीखकर मेरे देश की प्राप्ति करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी में लगकर रह जाए, है? और भाग पुरुष इन सब सो न्यारो, अपने को तो भाग्य पुरुष बनना है। जैसे राजा का कंवर होता है ना, वैसे राज करे कहूं तो ही, अपने को तो महाराज के देश का राज करना है? लेकिन सब संसार इस राज या राज करना चाहता है, या क्या राज करना है, या तो आज है कल शरीर छूट गया तो क्या राज कर लेंगे, है? ये गादी चाहिए, इससे क्या करने वाले हैं? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे गादी से? अपने को तो ये नहीं, उस गादी पे बैठना है, महाराज के देश की गादी पर, है? जो अटल है वो अखंड है, उसका वो राजकुमार बनना अपने को। तो राजा का कंवर राज करे कहूं तो ही, यहाँ का राज क्या है? जैसे ध्रुव जी की माता थी ना, ध्रुव जी ने क्या अपने पिता की गोद में बैठ गए हैं, तो उनकी माता सुनीति बाई थी, उनको दुआग दिया हुआ था, और एक सुरुचि थी, उसके भी एक पुत्र था, तो दोनों खेल रहे थे, हैं? देखो दोनों खेल रहे, तो दोनों जाकर पिता की गोदी में बैठ गए, एक इधर एक इधर। सुरुचि आई और ध्रुव जी को पकड़ के बाहर फेंक दिया, उधर पटक दिए, बोले इस पिता की गोदी पे बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था। जब बोले भाई पिता तो मेरे भी है, जब वो माँ के पास जाकर रोने लगे, जब माँ ने क्या ज्ञान दिया, कम बुद्धि की होती तो बोलते तू भी बैठ, तेरा भी हक है, वो है ढिकरा पुचरा कुछ भी बोलती है, लेकिन वो ज्ञानवान थी, बोले इस पिता की गोदी में क्या बैठना, ये कौन सा पिता अटल रहने वाला है इधर, है? और बैठना ही है तो उस पिता की गोदी में बैठ जहां से कोई नहीं उतार सकता, है? उस पिता की गोदी में बैठ। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि राज, और फिर देख लो तो जी वहां से ही निकल गए, गुरु थी वो उनकी, और राम राम करने निकल गए, और फिर भजन किया, और जैसे जैसे बड़े बुलाए उनको वापस, लेकिन नहीं आए। और पिताजी शांत होने के बाद में जब वो आए भजन करके, तो उसी गादी पे 30,000 वर्ष तक राज किया, अपने पिता की गादी पे, और फिर आज भी स्वर्ग में है, लेकिन अटल है वो, है? तो इसी तरह महाराज फरमाते हैं चारण भाट नहीं बनना है? महाराज तो राजकुमार बनना है, महाराज के गादी का, वहां का राजा है, और अपन दौड़ रहे हैं कि चारण भाट बन रहे हैं। चारण भाट नहीं, महाराज के कंवर बनना है, उस गोदी में बैठना है, महाराज की गोदी में बैठना है? तो महाराज माते हैं कि भाग पुरुष इन सब सो न्यारो, राज करे कहूं तो ही, राज वही करेगा। तो भाग्य पुरुष बनना है, वो राज लेना अपने को अमर लोक का, है? के यूं ओ जोगे हमारो केवल, सब जोगन को राजा, करणी सकल खड़ी जो बांधी, मैं सब का सारू का जा। महाराज फरमाते हैं कि जिस तरह यू ओ जोग हमारो केवल, ये राजयोग सब योगों का राजा है,
है। तो ये राजयोग भक्ति करके वो राज लेना है। और सब जोगन को राजा, तो बाकी के यदि काल तक रहेंगे तब तक तो ये तीन ही है, संख्य योग, पवन योग, अष्टांग योग, यहाँ तक ही है योग सारे हैं। लेकिन अपने को तो राजयोग चाहिए और वो राज करना है। महाराज सुनाते हैं जब तक करनियों के साधन में रहेंगे, बाकी के नीरे गुण ए दोई भगती माया ब्रह्म विचारा। महाराज सुरमाते हैं के सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी। महाराज ज्ञानियों से कह रहे हैं। वैसे तो यही भेद वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को यही भेद दिया था ना, दूसरा थोड़ी नहीं दिया है। यही साधन कर रहे थे अपने वाले, यही भक्ति कर रहे थे हैं। और नहीं दिया तो देख लो महाराज फरमाए तात्या के समाज में है, वशिष्ठ मुनि जी ने दिया था है। और सीता माता को भी यही राजा जनक ने दिया था, लेकिन वो मोक्ष में गई सीता माता, क्योंकि वो वन में ही रही ज्यादातर, तो फिर भजन करके मोक्ष में। और ये बीच में राजकाज में अटक गए तो माया में हो गए। तो अपन कौन से हाथ लगा कर आ गए हैं भाई? वो तो आनंद तक तो पहुंचे कम से कम है, लेकिन अपन तो वहां तक भी नहीं है। फिर बाद में आए वो, फिर लगे इधर है, लेकिन पहले तो भजन किया था ना वहां तक। तो फिर तो केवल पंथ हमारा, महाराज मते सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी। महाराज ज्ञानियों से कह रहे हैं सभी सुनो, ये केवल पंथ है हमारा, रास्ता ये है। तो ये पकड़ के चलना अपने को। और सरगुण निर्गुण ए दोई भक्ति माया ब्रह्म विचारा। और सरगुण और निर्गुण ये माया ब्रह्म की भक्ति है। और जब तक अपन ये भी साधन कर रहे हैं और माया ब्रह्म तक है, जब तक माया ब्रह्म के अंदर ही है। इसीलिए महाराज बताते कि अपने को माया ब्रह्म से परे जाना है, उस परे की प्राप्ति करनी है जो सबसे परे है, जो सत का स्वरूप है, उसमें मिलना है। ऐसा नहीं कि अपने को नीचे रहना है। के माते पिता जो जग में कहिए, यूं ए भगति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। महाराज सुरमाते हैं के मात पिता जो जग में कहिए। महाराज सुरमाते हैं माया ब्रह्म कैसे है, माता पिता की तरह। और यूं ए भक्ति जानो, यहां तक अपनी पहुंचे तो माया ब्रह्म के तक ही है अपन है। और सत वैराग आनंद पद गुरु है, जो सस्वरूप है, जो सत वैराग वो वैराग की तरह है। जैसे माता पिता के साथ में रहते हैं जब तक ग्रस्त में है, और ये घर छोड़कर ये अपन बाहर चले जाते हैं, उसको वैरागी कहते हैं। तभी वैरागी कहते हैं उसको घर छोड़ने पर। तो ऐसे ही यदि माया ब्रह्म की हद में है तब तक तो अपन ग्रस्त में ही है, तब तक त्यागी कुछ नहीं है। माया ब्रह्म कहा त्यागे, और अंगलक्षण ही कह देते अपने कि त्यागे कि नहीं त्यागे है। और ये महाराज कहते सत्य वैराग्य आनंद पद गुरु है। लेकिन जैसे घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो वैराग्य होता है ना, ऐसे ही माया ब्रह्म की हद से परे हो गए तो वो वैरागी है। फिर माया ब्रह्म का उसको लवलेश मात्र नहीं। त्यागी तो एक सत्य शब्द है और सभी ग्रह माई, क्योंकि वहां पर माया का लवलेश नहीं है, इसीलिए वो त्यागी है। उसने सब त्याग दिया।
और उसमें मिले भी घर। अपन यहाँ पर भी यही पहचान है कि यदि इधर भी माया ब्रह्म के साथ में है ना, तो यहाँ पर भी माया ब्रह्म का ही असर रहेगा शरीर में भी। जब माया ब्रह्म से परे हो जाएंगे, सत में मिल जाएंगे, तब भी अपने को वो दिखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वहां माया नहीं जाती है तो यहाँ पर भी नजदीक नहीं आती है। सत्य वैराग्य आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। महाराज मते इस तरह इसको पहचानो है। उस सत्स्वरूप में मिलने के बाद में श्वेते सारी चीजें होती है और उसका अलग आनंद है। जैसे जमीन के अंदर धन है, या समझ लो बैंक के अंदर अपने रुपए जमा है, और अपने को बाद में यदि कोई बोल दे कि आप तो भूखे हो, आप फकीर हो, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी अपने को असर होता है क्या? नहीं होता है। बोल नहीं दो इसको, मेरे पास तो पड़ा है, बैंक में रुपया पड़ा है, इतना जमा कराया पूंजी, और उसका जोश रहता है। तो वैसे ही जब उसकी पद की प्राप्ति होती है, सस्वरूप में मिलते हैं, जब उस सत का वो पावर रहता है अपने पास में है, और फिर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी अपन करे, तो वो पावर दिखता है अंदर में है। जैसे निर्भय रहते हैं, जैसे कोई कुछ भी बोले, भाई तुम फकीर हो, तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो निर्भय है, उसको पता है मेरे पास है। तो वैसे ही आत्मा निर्भय हो जाती है, भय रहित हो जाती है, फिर किसी चीज का भय नहीं, काल जम किसी का भी भय नहीं, निर्भय। लेकिन अभी अपन सिर्फ मुंह से कह देते निर्भय हूं, लेकिन आत्मा में भय रहता है। और फिर आत्मा निर्भय हो जाती है, फिर भय नहीं रहता है। इतना फर्क रहता है। इसीलिए महाराज माते हैं कि अपने को विचार करना है, कहीं अपन बीच में अटक कर ना रह जाए। इसीलिए महाराज अपने को समझा रहे हैं कि अपने को ज्ञान से समझना है कि कहीं अपन बीच में लटक कर ना रह जाए। इसीलिए अपने को विचार करना अपना। महाराज अपने को कह रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं है। के मानो वचन हमारा सत्य कर, नारे पुरस सबे ज्ञानी, पर घटे कलां से को ब्यासे, नहीं रहे जुग में चानी। महाराज सुरमाते के मानो वचन हमारा सत्कर। महाराज मते जो मैं वचन कह रहा हूं उसको सत्य समझो है। तो अपन महाराज को मानते, और महाराज जो वचन कह रहे हैं उसको नहीं मानते हैं, फिर महाराज को कहाँ मान रहे हैं? वैसे अपन महाराज को क्या समझते कि दीपक अगरबत्ती किया, टोकरी बजाए, महाराज मन गए हैं? नहीं, महाराज जो फरमाते हैं वो अपने को माननी है बात, उसको अंदर में धारण करना है, तब अपन महाराज को मानते हैं। मैं अपने पिता को मानता हूं, जब पिताजी बात कहते हैं उसको नहीं मानता हूं, फिर पिताजी को कैसे मानते हैं? पिताजी जो कहते हैं वैसा अपन करते, तब कहते हैं ना मैं अपने पिताजी को मानता हूं है। तो वैसे ही अपन महाराज को मानते हैं ना, तो महाराज सुनाते हैं वैसे धारण करना है। महाराज जो कहते हैं वो माननी है बात है। तो मानो वचन हमारा सत्कर, नार पुरुष सब ज्ञानी। महाराज अपन सबको कह रहे हैं, चाहे नारी हो, पुरुष हो, चाहे ज्ञानी हो है। तो प्रगट कला हंस को व्यासे। महाराज मते ये प्रगट में ये कला हंस को अंदर में व्यासती है। ऐसा नहीं है महाराज ने कह दिया और बस अपने को नहीं होगा, नहीं, ये होगी।
नहीं रहे जुग में छानी। और जब ये ब्यासती है तो संसार में छुपी हुई नहीं रहती है, प्रगट अंदर में होती है। इसीलिए महाराज मत ऐसे ही नहीं रह जाना है के पीछे सकल जुरोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर इन जग में, कोई समयो प्रगटन हारा। महाराज सुरमाते हैं के पीछे सकल जुरोगे भाई, फिर अपन जुड़ेंगे बाद में। संतों के ज्ञान सुन सुनकर कि अरे संत ऐसे हुए, वो जाने के बाद में है। लेकिन जब तक वो मौजूद रहते हैं ना, तब तक उनको नहीं पहचानते। जैसे हाथी जिंदा है तो 1000 का, और जाने के बाद में 1,00,000 का है, वो समझते। जब तक संत मौजूद रहते हैं तब तक अपन समझते क्या है ये है। और जो उनके पास में धन है वो नहीं ले पाते। और जब वो धाम पधार जाते ना, तब फिर अपन कहते नहीं, अरे वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे। उस समय जब मौजूद थे तब कुछ नहीं लिया है। वही हो रहा है संतों में, जागे वाले संतों में भी देख लो। पीछे सकल जुरोगे भाई, अनबे सुन सुन सारा। उनके अनबे ज्ञान सुन सुनकर पीछे जुड़ेंगे। पर ऐसा संत फेर इन जग में, कोई समयो प्रगटन हारा। लेकिन फिर भी सत्ताधारी संत कहीं कहीं प्रगट होते हैं और समय सारू रहते, कहीं कहीं रहते। लाखा करोड़ा लादे नीन अरबा खरबा जोय के एक करके दो है। लेकिन फिर क्या है, फिर जुड़ोगे वही है। शिवकुरन दास जी महाराज ने कहा, जैसे पाठ बनावे काट कर पगलिया मेले आण है। फिर पाठ बनाओ और उसके ऊपर पगलिया रखो, नारियल रखो, और फिर है वो हो जाएगा फिर। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि भाई जो संत अभी मौजूद है उनसे ले लो है। के बारे बार आवे हंसे त्यारण जुगे माई, पीछे सकल धर्म सोई डरेड़ा, तामे कारज नाई। महाराज फरमाते हैं कि बार बार यह सताना आवे, बार बार संत नहीं है। तो देखो कितना बड़ा भारत है? और उसमें भी भजन करने वाले कितने हैं? और भेद जानने वाले संत कितने से हैं? अपन ही देख लो है, दिख रहा है ना अपने को। तो फिर इसीलिए महाराज फरमाते हैं बार बार या सता न आवे। हर जगह सता नहीं है, सताधारी संत नहीं है। हंस त्यारण जुग माही, और पीछे सकल धर्म सोई डरड़ा। फिर बाद में अपन कहेंगे ऐसे थे वो थे, तो फिर वो डरड़ा है भैया। फिर क्या लेंगे? संतों की मौजूदगी में रहते हुए लेंगे तो ले लेंगे, लेकिन बाद में क्या लेंगे है? तामे कारज नाही, फिर कारज नहीं है? के वाद विवाद करे सब जुगे में, सबे आपई दिसे ताणे, केवल जोगी केणे में नाई, किसे विद जगत पिछाणे। महाराज फरमाते हैं वाद विवाद करे सब जुग में, सब संसारी वाद विवाद करेंगे बाद में,
वो कहेगा तुझ गमनाई, वो कहेगा तुझ गमनाई, वो कहेगा तुम्हें पता नहीं है, वो कहेगा तुम्हें पता नहीं। ये करेंगे अपन तो है। और सब आप ही दिस्ताने, बस मैं जानता हूं मैंने कह दिया वो सही है? बस मैं जानता हूं मैंने कह दिया वो सही है? महाराज फरमाते हैं केवल जोग कहन में नाई, केवल पद का जोग है, सस्वरूप का वो सतवेराग वो कहने में नहीं है? वो कहन करण से अलग है। और किस विद जगत पिछाड़े, संसार उसको कैसे जान सकता है? वो जोग सबसे अलग है, सिर्फ उसको पाने से जान सकता है? वो अंदर में प्रकट होने से जान सकता है, केवल जोग, बाकी कहने में नहीं है? और वो उस देश में मिले बिगर होता नहीं है। के जे को ते आदेशों लेवे, राज जोग को बाई, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो आई। महाराज फरमाते हैं यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो देखो महाराज क्या फरमाते कि जे कोई अर्थ आद सु लेवे, आदि अनादि से जो संत हुए उसका अर्थ देख लो, उनका देख लो इतिहास उठा के। राजयोग को भाई, जो राजयोग की भक्ति की है आगे वाले संतों ने, उनका देखना है कि जो जो संत केवली हुआ, जितने भी आगे संत हुए सस्वरूप में मिले, वो पंथ सो जो आई। महाराज मते वो रास्ता लेना है? वो रास्ता लेना है अपने को, सिर्फ देखना सुनना नहीं है, वो धारण भी करना अपने को। जो आगे वाले संतों ने रास्ता पकड़ा है वही रास्ता पकड़ना अपने को भी है। के जेवा सता पंथ में अब ही, तो जागे जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भरम में ज्ञान सुई भागे। इस साखी का अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। कैसे? के जेवा सता पंथ में अभी, महाराज मते उस रास्ते में यदि अभी सता चल रही है ना, तो अभी चल रही है कौन से पंथ में? संदास जी वाले में। इस पंथ में सता चल रही है अभी, लुप्त कहाँ हुई? संदास जी से प्रेमदास जी, प्रेमदास जी से दरियाव जी महाराज, दरियाव जी महाराज जी किशनदास जी, किशनदास जी हरिदास जी, सावलदास जी, विरमदास जी, सुखराम जी महाराज, रघुदास जी, सुख सारण जी, कल्याणदास जी, गुलाबदास जी, निर्भय राम जी, उधर शेर साहब, इधर शेर साहब। कहाँ गई पता? सत्ता कहाँ चली गई? पंथ में चल रही है ना अभी, है उसी पंथ में चल रही है? लुप्त कहाँ हुई? जहाँ अपन देख लो दादू जी, कबीर जी, वहां पे है, वहां पे ये नहीं जानते भेद है, पूरा ही चेंज कर दिया उसको। हाँ, ये बात है, अपन कहते थे वहां नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है। चल रही है ये तो है, चला रहे हैं वो अलग बात है। चाहे भाई शाहपुरा है वहां पे नहीं चला रहे, रामायण भागवत गीता चला रहे तो वो उनकी मर्जी। ऐसा नहीं है कि वो पंथ में सता नहीं है, पंथ में तो है, चल रही है वो भी, ये पंथ उधर का ही है? लेकिन ये वाला अपन वो सोचते थे उधर नहीं चला रहे, ट्रेन में नहीं चला रहे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन पंथ में तो सता चल रही है अभी है। तो जाग जाग तो जागे, जैसे जगते जगते चल रही है ना, आगे से आगे, आगे से आगे नहीं चल रही है, तो फिर यहाँ भजन कैसे हो रहा है? पूर्ण स्थिति अलग चीज हो गई,
लेकिन पंथ में सत्ता तो चल रही है ना, निज नाम की जागृति होती है ना, शेर साहब ने करवाई ना ये इधर, नहीं तो कैसे चल रही थी है? इसका मतलब पंथ में सत्ता चल रही है अभी। तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही। फिर बोलते नहीं, दरियाव जी महाराज होगी तो ही चलेगी, या सुखराम जी महाराज है तो ही चलेगी। नहीं, उन संतों के शरीर का कारण नहीं है। यदि पंथ में सत्ता चल रही है तो अभी जो मौजूद है वैसे चलेगी वो है। अभी जो संत मौजूद है वो चला रहे हैं है? वही संत होने की जरूरी नहीं है कि नहीं सुखराम जी महाराज, अरे सत्ता तो वही है, शरीर का नाम सुखराम जी महाराज था है? तो शरीर सुखराम जी का शरीर ही आना जरूरी थोड़ी होता है, सत्ता तो वही है ना जो सुखराम जी महाराज में थी, दरियाव जी महाराज में थी और संतों में थी है? वही तो सत्ता चल रही है अभी। तो वही मौजूद होना, वापस वो थोड़ी आएंगे। सुखराम महाराज का शरीर आएगा क्या? दरियाव जी महाराज का आएगा? नहीं आएगा है? सत्ता वो आ रही है, सत्ता तो वो सब में वही है और पंथ में चल रही है अभी, तो फिर क्या टेंशन है? लेकिन अपन उसी किसी पिटी बात को वहीं पकड़ के बैठ जाते हैं है? नहीं त्यारेंगे तो वही है। अरे सत्ता वही, मतलब वही तो त्यार रहे हैं, वही तो सत्ता है जो अभी त्यार रही है? कि नहीं, महाराज ने कहा ना मैं हूं सतगुरु आदि का, तो महाराज सत्ता रूप से ही फुरमाए और वो भी अभी त्यार है, वही त्यार है, वही सत्ता है, वही वाली है जो पहले त्यारी थी। कबीर शाह जी महाराज वाले वो कहते हैं कि 4 युगों में आया, तो वो बोले कबीर शाह जी महाराज आए तो वही है? अरे तो सत्ता वो भी थी ना है? सत्ता आती है, सिर्फ शरीर बदलते हैं, सत्ता तो वही रहती है, गवर्नमेंट तो वही रहती है, सिर्फ पद अधिकारी बदल जाते हैं। पहले मनमोहन से नाम से सत्ता चल रही थी, अभी मोदी के नाम से चल रही है, फिर और कोई जो भी होगा उसके नाम से चलेगी, तो भी वो फिर बोल देंगे नहीं मोदी होगा तभी चलेगी है? संतों आ रही चल रही है ना वो है? लगातार चल रही है इस पंथ में, तो जरूरत ही नहीं जरूरत फिर है। लेकिन अपने को इसीलिए महाराज मते, मेरा ज्ञान जीर्ण सु जीर्ण, सूक्ष्म सु सूक्ष्म, लक्ष्य कोई बिरला जिन गत जानी। इसीलिए महाराज ने बिरला की छाप लगा दी कि ये गति कोई बिरला जानेंगे, जीना है? लेकिन बिरलों में नंबर होना चाहिए अपना है? के जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई, तो त्यारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। अब महाराज फरमाते हैं कि जो हद पड़ी संत उन्हीं से है, जो अभी जैसे कबीर शाह जी महाराज है, दादू जी महाराज है, यदि वह हद पड़ गई, मतलब रास्ता जानते नहीं है समझ लो वहां पे है, तो वहां पर सत्ता वापस कैसे जागृत होगी, मतलब चालू कैसे होगी कि सत्ताधारी संत वैसा ही है वापस वहां पे प्रकट हो जाएंगे और उसी पंथ में चलाने लग जाएंगे, तब भी चल जाएगी वो, लेकिन संत के बिगड़ नहीं होगी। यदि उन नाम से अब चलाना चाहते तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे एक बार रुक गई, हद पड़ गई। लेकिन इधर हद नहीं पड़ी है, इस पंथ में हद नहीं पड़ी है, इसमें बराबर चल रही है? तो इसीलिए महाराज मत उधर यदि जैसे भी संत है भजन करने वाले उधर जाकर वो चलाने लगे तो चल जाएगी वापस, क्योंकि वो सत्ता है, वो तो उधर भी आके काम करने लग जाएगी है? आगे चली न कोई, तो त्यारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। तो वैसे ही संत प्रकट हो गए तो फिर सत्ता चलने लग जाएगी है? उसमें जगह का या दूसरा वो कारण नहीं है?
के समय जो सकल नार नर आणी पंथ आगला त्यागो वे सोई संत प्रगटे जुग में ताके चरणा लागो। लेकिन यदि, इसीलिए महाराज समझो नार नारायण अपनों को कह रहे हैं कि पंथ आगला त्यागो। नहीं मैं तो दरिया पंथी हूं, नहीं मैं तो दादू पंथी हूं, नहीं मैं कबीर पंथी हूं, उसको ही लेकर बैठ गया है। मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ उनको ही मानूंगा, मुझे भजन अजन की जरूरत नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं तब नहीं जा सकते भाई, सिर्फ ऐसे मान कर बैठने से। अपन अभी कह देते नहीं मैं तो सिर्फ सेठ साहब को मानूंगा, सेठ साहब आएंगे तभी भजन करूंगा और बाकी नहीं करूंगा है। अरे जो उनकी सत्ता भी चल रही है, मौजूद में जो बता रहे हैं, उनसे लेंगे तभी तो जाएंगे है। नहीं वो आएंगे तभी लूंगा, वो शरीर आएगा क्या? वो तो आए भी, ये गए कहाँ है? गए ही नहीं वो तो अभी के बाद में फिर नहीं लेते, लेकिन वो तो है अभी। पर महाराज फरमाते पंथ आगला त्यागो, यदि वहीं पे लिए बैठे रहते हैं नहीं मैं तो इसी पंथ में रहूंगा चाहे तिरू या ना तिरू। महाराज के नहीं भैया, जो भी रास्ता बताते हैं आगे वाले संतों का, उनसे रास्ता अपने को धारण करना है। वे सोई संत प्रगटे जुग में, जो सता बताने वाले धारण कराने वाले हैं, वैसे ही संत ताके चरणा लागो। उनके पास जाकर ज्ञान धारण करेंगे तभी तो होगा, जब भी तो अपने को आगे वाले संतों को उस देश की प्राप्ति हुई तो अपने को होगी है, नहीं तो होगी नहीं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि आप खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ बाया, आगे हंस त्यारे जन ले गया, अब मैं त्यारने आया। ये साके नहीं पढ़ते अपन है, क्योंकि अपन सिर्फ यही पढ़ते हैं कि महाराज मोक्ष में चले गए और अब कुछ नहीं है। बस महाराज चले गए, महाराज को ही मानूंगा मैं तो है, लेकिन महाराज क्या बोल के गए ये नहीं मानूंगा है। अरे महाराज फरमाते हैं अपन कैसे करते हैं कि एक शिष्य था तो गुरु महाराज के पास में गया और बोला गुरु महाराज, बोले हाँ। तो बोले गुरु महाराज भक्ति करते तो उसको सब चीज, मतलब उसके आत्मा कहती है वैसे, राम जी कहते हैं वैसे कर लेता है ना कि हाँ, और फिर अपने पास में पावर आ जाता है, बोले हाँ आ जाता है, ठीक है, ऐसा समझ के चला गया। अब सामने से एक हाथी था, हाथी था तो वो पागल हो गया था है? पागल हो गया तो उसके ऊपर बैठा हुआ माउथ बोल रहा था अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल है कहीं मार ना दे, हट जाओ। वो वहीं अकड़ा रहा कि महाराज ने कहा था ना अभी कि अब कोई डर नहीं, अपने को नहीं मार सकता कोई भी है। और वो वहां पे खड़े रह गए, चेता देते हैं सब कुछ हो जाता है, और भगवान है अपने अंदर में, इसीलिए अपने को कोई नहीं मार सकता है। वो वहीं खड़ा रहा, हाथी आया और अपनी जो धून थी उससे पटका, काफी देर लंगड़ा लूला होकर गया उधर। बोले महाराज आपने झूठ कहा ज्ञान में, बोले भाई ऐसा तो होता ही नहीं है ज्ञान में झूठ बोलने का। तो बोले हुआ है ना, देखो आपने कहा था ना अपने अंदर में शक्ति है, और अपने पास में शक्ति है, अब कोई नहीं मार सकता है। और आपने
ऐसा क्यों हुआ जब मेरे अंदर में शक्ति है तो? और वो हाथी बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन उसके ऊपर कोई बैठा था क्या? हाँ बोले बैठा था ना माउत। तो फिर उसने कुछ बोला क्या? हाँ बोल रहा था वो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागले मार देगा। बोले उसमें भगवान नहीं है क्या? है, उसी में तो भगवान बोल रहा था। वो भी तो शक्ति, वही तो दूर हटने को कह रहा था, उसकी बात नहीं सुनी तूने भगवान की? है, उसके अंदर भी भगवान ही था और वही बोल रहा था बार बार। है, तुझे समझा नहीं क्या? जब मेरे अंदर भगवान बोल रहा है तो उसके अंदर भी अपने को चेताने के लिए वही तो बोल रहा था। है, तो ऐसे ही जब संतों के अंदर संत महापुरुष के गए, जब वही सता है तो अभी जो संत है उनमें वो सता है, तो फिर उन पहले वाले बात सुन रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। खोज यानी अपना खोज करना है, दूसरे की नहीं करनी है। अपन दूसरे की करते हैं, अपनी नहीं करते हैं। वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, अपन क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं तो एकदम सेफ हूं। कबीर बूरा ढूंढना हम नीसरिया, आपा खोज दिल में जोया, तो मुझसे बुरा न मिले को। जब कभी अपन अंदर में देखेंगे ना, ज्ञान लेके बैठना है और विचार करना कि मेरे अंदर में कौन कौन से अवगुण है, तब अपने को पता चलेगा कि सारे अवगुण अपन में ही है, दूसरे में है ही नहीं है। दूसरे तो एकदम साफ सुथरे, सारे अपने में। और कितने भरे हैं, ये शरीर ही छोटा पड़ रहा है, इतने अंदर भरे हुए हैं। कोई कहता है ना यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी कम है, ये इतनी जगह खाली नहीं है, बाहर तक ही है लेकिन कम नहीं है। और ये जब गिन गिन कर निकालेंगे ना, तब ऐसे लगेगा कि अरे सारा ज्ञान कम पड़ रहा अभी है इसको निकालने में है। और जिस दिन निकालने में शुरू हो गए ना अपन अपना, उस दिन अपने पास में टाइम नहीं बचेगा दूसरों का सोचने का है, सिर्फ अपने अपने में टाइम निकल जाएगा। तो समझो समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूं बाया, लेकिन अपन ने तो महाराज को भेज दिया कि महाराज धाम पधार गए, चले गए, लेकिन महाराज तो गए ही नहीं है। भाई अपन महाराज की बात मानते हैं ना, कि महाराज कहेंगे तब मानेंगे, तब महाराज तो गए नहीं। महाराज बोले मैं उनमें हूं। उनमें किसमें? आगे हंस त्यार जन ले गया, जितने भी संत आगे आए जीवों को त्यारने के लिए, मैं उनमें भी था, वही सता थी ना है। और जो अभी त्यार रहे हैं, अब मैं त्यारना आया, जो अभी त्यार रहे हैं उनमें भी वही सता है, तो फिर महाराज कहाँ गए हैं? और फिर अपन महाराज की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? महाराज तो गए ही नहीं, महाराज तो यही है। और अपन कहते मैं सिर्फ सुखराम जी महाराज को मानता हूँ, दरियाव जी महाराज को मानता हूँ, कबीर शाह जी महाराज को मानता हूँ। मानो ना, क्योंकि वो गए ही नहीं अभी तक है, और वो उन्हीं में है सता जो त्यार रहे वो है, तो फिर उनकी बात मान लो, बस हो गया है। संत कहाँ गए? मैंने तो अभी तक गए हुए देखे नहीं कभी है। कहते भाई संत धाम पधार गए, लेकिन मुझे आज तक कभी एहसास नहीं हुआ। सबको एहसास होता है कि गुरु महाराज धाम पधार गए, लेकिन मुझे नहीं हुआ कभी भी है, क्योंकि उन्होंने जब धाम पधारने लगे थे मुझे एकदम वो बोल दिया उन्होंने कि भाई जाऊंगा 24 घंटा पहले, तो मेरे वो शुरू हो गए। तो बोले कौन जा रहा है? मैं तो जाते ही नहीं हूं। शरीर, ये तो शरीर सबका यही रहने वाला है, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर दो और अब एक, कौन जा रहा है?
बोलते एकदम बस हो गया। और वही चीज है कि संत जाते ही नहीं है, हैं? शरीर चेंज हो गया, सत्ता कहाँ जाती है, हैं? वो तो सत्ता स्वरूप होते हैं। जब सत्ता में मिल जाते तो एक ही स्वरूप होता है, और सत्ता जाती नहीं है, वो आगे से आगे चलती रहती है, हैं? तो फिर कहाँ गए, कहाँ गए महाराज बताओ, हैं? अपन कहते सेठ साहब धाम पधार गए, गए क्या, चल रही है ना सत्ता, कहाँ धाम पधार गए वो, हैं? मुझे तो नहीं लगता गए वो, हैं? तो महाराज मत है, लेकिन समझो, इसीलिए बोला महाराज ने कि समझो और आपो खोज समझ सो कीजिए। अंदर में आपा खोजेंगे तब अपने को पता चलेगा कि संत नहीं गए हैं, उनकी सत्ता आज भी मौजूद है। बस अंदर की जो है ना समझ, उससे देखेंगे तब दिखेगी वो। जो अंदर वाले भाव है ना अपने नैन, उनसे देखेंगे ना तब वो यही दिखेंगे अपने को। लेकिन उस दृष्टि से देखो तब दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे, है? और उनके होने का एहसास वो तो होएगा, वो तो एक दिन होके रहेगा प्रत्यक्ष में भी, कि गए नहीं। वो आज भी है, मुझे तो आज हो रहा है कि गए नहीं है, और सबको होगा कि है वो यही है, पर वो काम करते हैं अपना, इसीलिए टेंशन नहीं है। पता है कि वो अपना काम अपना खुद कर लेंगे, है? अपन टेंशन कब होती है कि मैं करूंगा, तब टेंशन होती है? मैं करूंगा ना तब अपने को टेंशन होती है। लेकिन जिस दिन ये लग गया ना कि अरे करने वाले हैं, अपने को कुछ नहीं करना, उस दिन टेंशन फ्री हो जाएंगे, है? लेकिन ये जिस दिन अपन ने आपा खोज लिया ना, उस दिन ये एहसास होगा, है? मैं कहती हूँ ना, सेठ साहब का काम सेठ साहब अपने आप ही करते हैं, फिर वो करते हैं, इसीलिए टेंशन फ्री भोजन करते हैं, सोते हैं, क्योंकि पता है करने वाले अपने आप काम करेंगे, है? इसीलिए महाराज सुनवाते, अब मैं त्यारना आया, अब वो त्यारने के लिए यही है, तो फिर क्या टेंशन है? बालक सुतो गोद में माता उलरावे जी, बिकातन की सुधी नहीं माँ दूध पिलावे जी, है? सिर्फ बालक बन के रहना उनकी गोदी में, बाकी वो दूध अपने आप पिला रहे हैं। तो इसीलिए महाराज सुनवाते हैं, लेकिन दर्शन भेग जगत नारे नारी, सब मुझे पासे आवो, रावे रंग सकल को त्यारू, आसत शरण संभावो। महाराज सुरमाते हैं, कहाँ गए महाराज? महाराज तो अपने को बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, क्या के दर्शन भेग, जो खटदर्शनी है, जो वेगदारी है, जो अपन जगत है नर नारी सभी है, सब मुझ पास आओ। अब तो अपने को पता चल गया महाराज कहाँ है, उनके पास में जाना है बस, है? जो सता भी त्यार रही है, उन संतों के पास जाकर ज्ञान धारण करना अपने को। सब मुझ पास आओ, वो महाराज के पास में है। और राव रंग सकल को त्यारू, महाराज मत चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबको त्यारूंगा, है? और तीर्थे ना आज भी, और असत शरण संभाओ। लेकिन ऐसे संतों के पास जाकर जो वो सत का रास्ता बताते हैं, वो शरण वो संभाओ, है? वो धारण करना पड़ेगा, है? तो महाराज वही है, यही है महाराज, बस संभालिए अपने को। मति सत्य करे मानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत को चाड़, तो गट पर
महाराज सुरमाते हैं कि चूको मती सत्य कर मानो, जो मैं बात कह रहा हूं उसको सत्य समझो है। इस बात से मत चूको अवसर को है। और आनंद जे आनंद पद चाहो, यदि आनंद पद में मिलना चाहते हो, आनंद को लेना चाहते हो है, तो डाकर पड़ो जगत को छाड़र। कौन सा? ये संसार छोड़कर है। बाकी की फालतू चीजें दिमाग में से निकाल कर ये धारण करो जो संत अभी रास्ता बता रहे वो है, और उस लक्ष्य की तरफ लगो कि मुझे महाराज के देश की प्राप्ति करनी है, और महाराज यही है और मुझे बता रहे हैं बस, और मुझे धारण करना ये फालतू के भरम और दिमाग का कचरा निकाल कर है। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो घट पर चो पाओ। फालतू के बातों में ज्ञान में लगाएंगे ना मन के, महाराज के वो कचरा छोड़कर घट में ये पर्चा पाओ, तब ये मिलेगा वेद है। वेद से भजन करना है। के जो जो संत मांड में आया, हंस त्यारण को सोई, सेंदे थका निंद्या जुगे कीवी, चरणा पड़या ने कोई। महाराज मते अपन ऐसे ना रह जाए कहीं भूल में, इसलिए महाराज लिख कर गए हैं कि जब तक संत मौजूद रहते हैं तब तक संसार उनकी निंदा करता है और वो भेद लेता नहीं है और वंचित रह जाते अपन उनसे है। तो इसीलिए महाराज मते जितने भी आगे संत हुए जब मौजूद थे तब लिया नहीं, निंदा की। सेंधे थका थे ना, सेंधे हैं जब, और चरना पड़या न कोई, बाद में फिर पछताते हैं, फिर क्या होगा। इसीलिए महाराज मत ऐसा नहीं है कि अपन भी दे थका तो उनकी निंदा करे और भेद धारण करे नहीं और बाद में पछताना पड़े है। और फिर क्या है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए महाराज माते की जीते जी आवाज जो मौजूद है उनसे ले लो और महाराज के देश की प्राप्ति कर लो। ऐसा नहीं कि अपन वंचित रह जाए है। के पीछे करे जुग महिमा, डरेड़ो सकल सरावे, जामे काज नहीं कछु काई, सो सब के मन भावे। के पीछे सकल करे जुग महिमा, जब संत धाम पधारते थे ना शरीर से है, तब महिमा करते, अरे वो तो ऐसा ज्ञान देते, ऐसे बोलते, ऐसे करते, ऐसे करते है। अरे वो यही थे ना है। और जो अभी तैयार रहे वो कौन से? नहीं नहीं इनको नहीं मानूंगा, वो पहले वाले है। सुखराम जी महाराज जैसे जब्बर थे, दरिया जी महाराज जैसे जब्बर थे। तो अभी जो सत्ता चल रही है वो जब्बर नहीं है, वो सत्ता उनकी चल रही है, संतों में वो जबर नहीं है। महाराज माते की डरड़ो सकल सरावे, सब संसार डरड़ा, जा में काज नहीं कचुका ही, उनमें कोई कारज नहीं है, सो सबके मन भावे, झूठ से राजी है, वो सबको अच्छा लगता है। क्योंकि मौजूद के संतों में यदि धारण करेंगे तो करना पड़ेगा है। आगे वाले संतों के तो क्या है, अगरबत्ती दीपक किया, टोकरी बजेर पाठ किया, फ्री है, ये मान लिया। और अभी मौजूद संत है उनका कहना मानेंगे तो वो तो ज्ञान चक्कर है, करना पड़ता है इसीलिए, और इसीलिए मन से सीधा कर लेते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सो सबके मन भावे,
क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, इसलिए मन को अच्छा लगता है? के कामे कहूँ जगत की बाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। देखो अपन को महाराज बोलते, का मैं कहूं जगत की बाई, संसार को कहां तक कहूं। महाराज भी देखो अपने को कह रहे कितना है, जोर देकर कह रहे महाराज, गुस्सा होकर कि कहां तक कहूं है। इनका यही विचारा, देखो इनके ऐसे विचार हैं क्या, कि साच वचन साची चल त्यागे, यदि सत्य वचन कहूं तो उसको झूठ समझकर छोड़ देते हैं। साच नहीं लगता उनको कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, जो भी मैं कह रहा हूं वो है। और कूड़ी लगे प्यारा, और झूठी बात फटाक से धारण कर लेंगे, पकड़ लेंगे है। पर वो बात सही है? एक संत थे, तो उन्होंने देखा कि जनता का ध्यान इधर एक नहीं है, तो उन्होंने सत्संग करते करते बीच में से गाली दे दी, गाली दे दी, देकर वापस शुरू हो गए। फटाक से उठे, बाप जी आपने गाली कैसे निकाल दी? बोले भाई मुझे याद नहीं है गाली का, तो ये मैंने नहीं निकाली, निकाली आपने? भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे पहले मैंने क्या कहा था है? या उसके बाद वाला शब्द तो मुझे कुछ याद आ जाए, शायद उसके बीच में निकाल दी होगी, लेकिन पहले बात का बताएंगे तभी याद आ सकता है ना, ऐसे तो याद आएगा नहीं। अपन भी कहते हैं ना भाई साहब वहां पे मिले थे, भाई साहब बताएंगे कि अपन कहाँ मिले थे पहले, या उसके बाद में कहाँ मिले तो कुछ याद आए। देखो आगे पीछे का मुझे नहीं पता आप क्या बोले, लेकिन गाली बोले, बोले भाई फिर मुझे गाली भी याद नहीं, आगे पीछे का बताओ है। तो महाराज आगे पीछे क्या फरमा रहे ये पता नहीं अपने को है। बस वो जो झूठी बात है उसको धारण कर लूंगा, अच्छी बातें क्या बताइए वो नहीं करूंगा है। और जो संसार की फालतू की बातें वो धारण कर लूंगा मैं है। कूड़ी लगे प्यारी, क्योंकि मन से धारण कर लूंगा मैं झूठी बातें तो है, लेकिन जो संत महापुरुष सत्य बातें बोल रहे हैं वो नहीं करूंगा है। तो इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बे जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लावो। देख महाराज सुरमारे हैं कि समझ सको तो हंसा समझो, कैसे महाराज अपने को लाइन से समझा रहे हैं। अब इसी चीज को अपन क्या कह देते हैं, नहीं महाराज एक साखी यहां बोल दी, एक साखी उसको काट दी और इसको जोड़ दी है, वो शाखा उस शाखा से शाखा कट गई। अरे ये तो जोड़ती है, कट गई कहां है? अपना दिमाग कटा हुआ है, इसीलिए वो कटी हुई दिख रही है। महाराज तो अपने को समझा रहे धारो धार, लाइन से लाइन है, कहाँ कट रही है? कोई से भी जगह से ले लो, वाणी जी है ना, किसी जगह से कोई सा ग्रंथ ले लो है, ये लड्डू की तरह है, लड्डू को कहीं से भी खा लो मीठा ही लगेगा वो है। वैसे ही ये कहीं से भी शुरू कर लो, बीच में से भी है, तब भी वो वैसा ही, सिर्फ समझने का ही होगा है। तो इसीलिए महाराज ने समझ सको तो हंसा समझो, इसलिए महाराज अपने को कह रहे हैं कि काग बनकर नहीं समझ सकते अपन है। काग के विचार है ना,
ज्ञानी सभी काग बुद्ध सारा। महाराज ने कहा ज्ञानी तो सिर्फ ज्ञान का विचार करने में लगे रहेगा ना, तो वो तो काग बुद्धि है, कागले जैसी बुद्धि। इसीलिए अपने को सिर्फ कागला नहीं बनना है, हंस बनना है और समझना है? हंस बनकर समझ सको तो हंसा समझो, महाराज अपन से कह रहे हैं। और मत जुग संग बह जाओ, संसार चल रही वैसे नहीं, महाराज कहते हैं वैसे हंसों की तरह चलना अपने को है, काग बनकर नहीं, बिल्कुल नहीं चलना है। और सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, जो केवल पद कह रहे हैं, आनंद पद कह रहे हैं, सस्वरूप कह रहे हैं, तासु यो मन लाओ, उसके अंदर मिलना है। केवल पद, आनंद पद और फिर सत्स्वरूप के अंदर, उसके अंदर मिलना है। अपने को यहां नहीं रहना है, अपना उद्देश्य ये है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि अपने को बाहर की तरफ बातों का ध्यान नहीं देकर अंदर में विचार करके महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। केवल पद, आनंद पद और उसके बाद में सस्वरूप में मिलना है। ऐसे के सुख राम मोक्ष जब पहुंचे, जुगे मासो से कोई, ऐसा संत आणया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। महाराज फरमाते हैं के सुख राम मोक्ष जब पहुंचे, महाराज फरमाते हैं जब मोक्ष में पहुंचेंगे, है महाराज ने दूसरा रास्ता बताया है क्या, कि काग बनकर के अपन जा सकते हैं मोक्ष में, है ऐसे चलेंगे ना तभी मोक्ष में पहुंचेंगे, है। और जुग मासू हंस कोई, जुग में संसार में हंस बनेगा तब ही, है हंसों वाली बुद्धि आएगी तब, विचार आएंगे तब, है हंसों वाले विचार नहीं रहे ना, काग वाले रहे तब नहीं जाएंगे, है। और हंस के विचार कितने नेक होते हैं, वो अंदर से भी सफेद है, बाहर से सफेद है तो अंदर से भी सफेद है, इसीलिए उसको हंस कहते हैं। और को अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला है, तभी उसको काग कहते हैं। अब अपने को देख लो क्या बनना है, बाहर से और अंदर से दोनों। और यदि सिर्फ बाहर से है और अंदर से नहीं है तो बुगला बन जाएंगे। अब देख लो अपने को कैसे रहना है? बुगले जैसी भक्ति नहीं करनी, महाराज ने लिखा ना भजन में, है के ऐसा संत आनिया प्रगटे। महाराज मते जो ये भेद बताते हैं वैसे संत यहाँ प्रगट है, कला स्वरूपी जोई, जिसके पास में ये कुदरत कला है? वैसे संत, उनसे वेद धारण करेंगे तब परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, है। तो महाराज मते इससे चूक मत जाना, वंचित नहीं रहना है। और सो साचा जन है पहुंच, कहे सो साचा जन है सुन रे, कहे झूठा रोगी रे से जन पूरा जोगी। अरे एक घाट पूरबे को कहिए, एक पीछ में कोई, अरे एक घाट पूरबे को कहिए, एक पीछ में कोई, ए पूरब चढ़े सो कोण सब देरे, ए पूरब चढ़े सो कोण सब
से जने पूरा जोगी हे पहुँच रे कहे सो साचा जने हे पहुँच रे कहे सो साचा जन सुन रे कहे झूठा रोगी बांधा से जने पूरा जोगी अरे पूरबे ऊंचा चढ़े सोरे चरे कहो कहाँ सो आवे अरे पूरबे घाट चढ़े सो अंचरे कहो कहाँ सो आवे ए पीछ में घाट चढ़े सो ऊंचो पीछ में घाट चढ़े सो ऊंचो कहीं कहाँ सो लावे रे बांधा से जने पूरा जोगी अरे पूरबे दिशा चढ़े सोरे ऊंचो किशोर नावे कहो भाई अरे पूरबे दिशा चढ़े सो ऊंचो किशोर नावे कहो भाई ए पीछ में दिशा पहाड़ चढ़े जावे पीछ में दिशा पहाड़ चढ़े जावे किसी रीते करे माई रे बांधा से जने पूरा जोगी अरे केशु के राम सुनो सबे ज्ञानी ए न्यारा करे रे लावे अरे केशु के राम सुनो सबे ज्ञानी ए न्यारा करे रे लावे एक केवल बीज एक माया को केवल एक माया को सब न्यारो करे पावे रे बांधा से जने पूरा जोगी ए पहुँच रे कहे सो साचा जने पहुँच रे कहे सो साचा जन सुन रे कहे झूठा रोगी रे बांधा से जने पूरा जोगी आरती का समय हो गया। राम